हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, अब भी हम लोग पढ़ रहे हैं कंडीशनल सेंटेंसेज। ठीक है दोस्तों, ग्रामर में हम लोग बहुत कुछ सीख चुके हैं, जैसे कि कंडीशनल सेंटेंसेज क्या होता है, उसके बाद जीरो कंडीशनल सेंटेंसेज पढ़े, फिर फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेज पढ़े और दोनों में कंपेयर करके भी देखें, फिर सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेज पढ़े, फर्स्ट और सेकंड में भी कंपेयर करके देखें, थर्ड भी पढ़ लिए दोस्तों। अब आज जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग देखेंगे सेकंड और थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में कंपेयर करके कि दोनों में क्या फर्क है, क्या समानता है और क्या कंफ्यूजन हो सकता है। क्योंकि हम लोग हिंदी से इंग्लिश सीख रहे हैं, तो हिंदी में क्या होगा और किस किस सिचुएशंस में हम लोग सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेज को यूज करेंगे, यानी उसके स्ट्रक्चर को, और किस किस कंडीशन एंड सिचुएशन में हम लोग थर्ड कंडीशनल सेंटेंस के स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। तो दोस्तों, इसको बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग कंपेयर करेंगे। तो आप भी अगर कंफ्यूजन होता है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, उसके बाद कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा। चाहे आप एकेडमिक में हो, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आपको फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी थ्योरेटिकल पार्ट कंसेप्ट को समझने के लिए। बस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते जाएगा। तो आइए दोस्तों, इतना के बाद हम लोग शुरू करते हैं। और लिख के इसलिए रखते हैं दोस्तों ताकि इसी के अकॉर्डिंग बता सके और कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ बता सकें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो हम लोग कंपेयर करेंगे, वर्सेस मीन्स कंपेयर या डिफरेंस, जो भी बोले जानते होंगे दोस्तों, ये पढ़ चुके हैं डिटेल में। सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेज क्या होता है और थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेज क्या होता है, आज दोनों को कंपेयर करेंगे आमने सामने, और इसमें जो भी कंफ्यूजन होगा अभी तक वो क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले जनरल बात है, जनरल कंसेप्ट कहने का मतलब है कि कंडीशनल सेंटेंस में जनरल कंसेप्ट क्या होता है। तो जो दोस्तों, जनरल कंसेप्ट इफ वाले को ही हम लोग कंडीशनल सेंटेंस में मानते हैं, लेकिन लास्ट में या दूसरे वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे कंडीशनल सेंटेंस विदाउट इफ। तो इफ वाले को हम लोग कंडीशनल सेंटेंस मानते हैं और इसके टाइप्स भी होते हैं। तो इसके सभी टाइप्स जीरो से लेके मिक्स्ड तक, थर्ड के बाद मिक्स्ड, तो इसके बाद मिक्स्ड भी पढ़ेंगे दोस्तों। तो वो ये होता है कि इसमें दो क्लॉज रहता है। इफ का मतलब अगर या यदि। अब पहले भी इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं दोस्तों, और बाद में ये थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाता है तो आप ले लें। उसके बाद दोस्तों, इफ, यदि, अगर या यदि बोलते हैं, ये जनरल कंसेप्ट है। इफ के साथ एक स्टेटमेंट होता है, ठीक है, स्टेटमेंट को आप क्लॉज बोलते हैं। ये सेंटेंस का एक पार्ट होता है, लेकिन ये सेंटेंस नहीं भी हो सकता है। क्यों कि ये कंप्लीट अगर सेंस नहीं देता है तो ये सेंटेंस नहीं हो सकता। इस पे बहुत बात किए हैं दोस्तों, जीरो से लेके थर्ड तक में, इसलिए। और एक मेन क्लॉज होता है जो इंडिपेंडेंट होता है, जो अकेले भी रह के अपना मीनिंग दे सकता है, इसीलिए इसे सेंटेंस बोल सकते हैं इस स्टेटमेंट को। ठीक है, ये सब में सेम है लेकिन दोनों में लिख दिए दोस्तों। अब है कि इफ के साथ जो क्लॉज आता है वो कंडीशन रखता है। यदि ऐसा हुआ तो वैसा होगा, यदि ऐसा होता तो वैसा होता, ठीक है, यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते। ये सब जो कंडीशन रखा जाता है उसको इफ के साथ रखा जाता है। ठीक है, इफ के साथ क्लॉज कंडीशन को दर्शाता, दिखाता, बताता, एक्सप्रेस करता है। ठीक है, उसके बाद कोमा से सेपरेट करने के बाद दोस्तों, हमारा जो क्लॉज मेन क्लॉज होता है वो उसका रिजल्ट, ओवरकम, चाहे एक्शन हो चाहे जो भी हो, वो बताता है कि इसका परिणाम क्या है। ठीक, इतना समझ गए। अगर ये समझ गए, ये दोनों में सेम ही होता है दोस्तों, इफ मीन्स यदि या अगर, ये भी बता दिए। अब एक और यहां पर था
कि क्या इसको रिवर्स कर सकते हैं? तो दोस्तों कर सकते हैं, लेकिन ये वाला जो इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज है वो अकेले रहेगा और इफ के साथ ये यहां तक कंबाइंड आएगा और यहां पे कोमा से काम चल जाता था, यहां पर कोमा की जरूरत नहीं है। ये हमारा क्या हुआ? ये जनरल कंसेप्ट हुआ, क्या? कंडीशनल सेंटेंस जो इफ से शुरू होता है। विदाउट इफ वाले में भी यही कंडीशन होता है, लेकिन इसको क्यों इतना पढ़ने की जरूरत है? क्योंकि ये इसका टाइप्स होता है 0 से लेकर 3rd, फिर मिक्स्ड, और ये सब कंफ्यूजिंग है, क्लोज है, बस सिचुएशन कंडीशन अलग अलग होता है, इसीलिए इसको थोड़ा बारीकी से गहराई से पढ़ने की जरूरत पड़ जाती है। तो अब आइए दोस्तों बिना देरी किए कि अगर हम लोग सेकंड कंडीशनल सेंटेंस की बात करते हैं, अगर स्ट्रक्चर से देखें, पहले ये देखें, यदि मैं लॉटरी जीतता तो मैं समुद्र के किनारे एक घर खरीदता। ठीक है, यदि तुम कड़ी मेहनत किए होते तो तुम, यहां पे लिखे, परीक्षा पास कर जाते। परीक्षा नहीं दिए दोस्तों, छोटा करने के लिए, वो आप समझ लें। तो दोनों में क्या फर्क है? एक में है इच्छा जाहिर कर रहा है, दोनों में सपना ही देख रहा है। एक में है सेकंड कंडीशनल सेंटेंस को हम कब यूज करते हैं? जब हम सपना देखते हैं, अभी, प्रेजेंट या आगे के लिए फ्यूचर, बस इतना समझ ले। और थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में हम वो सपना देखते हैं जो कि पहले ऐसा होता, जो कि अब पूरा नहीं किया जा सकता है, सिर्फ अफसोस कर सकते हैं। तो कब का सपना? पास्ट का, या है वो फेयर हो, डर हो, चाहे वो अभी सोच रहे कि ऐसा होता, काश तो हम वैसा कर लेते। तो ये है दोस्तों दोनों में फर्क। ये भी इम्पॉसिबल चीज, इमेजिनरी चीज को दिखाता है, ये भी इम्पॉसिबल या इमेजिनरी चीज को दिखाता है। इसमें है कि अभी बैठ के अभी के बारे में सोच रहा है या आगे के बारे में। सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में दोनों इमेजिनरी है और इम्पॉसिबल। और थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में सोच तो अभी रहा है, लेकिन पास्ट के सिचुएशन कंडीशन, अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा होता, अब सिर्फ अफसोस कर रहा है वो। अगर सिचुएशन कंडीशन समझ गए, तब स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो अलग से स्ट्रक्चर नहीं लिखे दोस्तों, बहुत डिटेल में पढ़ा दिए। यहां पर आप एग्जाम्पल के हेल्प से ही समझने की कोशिश करें। अगर ऐसा सपना हो या ऐसा प्लान हो या ऐसा कुछ भी इरादा हो जो कि अभी के लिए चाह रहे हैं या आगे के लिए, तो उसके लिए सेकंड कंडीशनल सेंटेंस। और उसमें आप यहां से भी दी, यदि मैं लॉटरी जीतता, अभी अगर ये मैं लॉटरी जीत जाऊं, ये भी होता है दोस्तों, जीत जो भी बोले, बस प्रेजेंट की बात सामने आए। ठीक है दोस्तों, तो मैं समुद्र के किनारे घर खरीदता। अगर यही हम पास्ट की बात करते, यदि इसमें क्लियर कर देंगे दोस्तों, इसको अभी छोड़िए। यदि मैं लॉटरी जीतता तो क्या होता? इफ, यदि का इफ आई, जीतना विन, विन का दोस्तों सेकंड फॉर्म वोन लेते हैं, वो भी अभी क्लियर कर देंगे। वोन द लॉटरी, तब हम क्या करते? आई वुड बाय अ हाउस ऑन द बीच। ये ऑन द बीच लिखे या ऑन द बैंक ऑफ द सी, जो भी लिखे, करने का मतलब कि बीच पे डायरेक्ट नहीं लिखे दोस्तों। बीच, समुद्र के किनारे को ही बीच कहते हैं, जहां पे जो भी हो वो। ठीक है, तो इसमें जो हमारा स्ट्रक्चर होता है कि इमेजिनरी सिचुएशन को दिखाते हैं, प्रेजेंट की या आगे की यानी फ्यूचर की, तो वहां पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है, ये समझ लें। और जो रिजल्ट होता है हमारा, उसको वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बस इतना ही कंसेप्ट है। सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में प्रेजेंट या फ्यूचर के
इमेजिनरी सिचुएशन को दिखाया जाता है और इसका स्ट्रक्चर कंडीशन के फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। और रिजल्ट के रूप में वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, चाहे पोजीशन दिखाना हो तो हैव आ जाएगा, अगर स्टेट ऑफ बीइंग दिखाना हो तो उसके बाद बी आ जाएगा एज ए मॉडल, जो जनरल इसका रूल है, कंसेप्ट है, प्रॉपर्टीज है कि अपने बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है पहला। अब दोस्तों ये थर्ड में क्या है कि अगर आप मेहनत किए होते, यहां पे भी तातेती आता है और यहां पर भी तातेती आएगा, तो आपको ये अपने से सोचना पड़ेगा कि कौन पास्ट की बात कर रहा है और कौन प्रेजेंट की बात कर रहा है। अगर पास्ट की बात करता है तो उसे थर्ड कंडीशनल सेंटेंस के स्ट्रक्चर से बनाते हैं, और वो क्या होता है दोस्तों, हमारा थर्ड कंडीशनल सेंटेंस हम लोग बनाते हैं किसमें, यदि, पहले बना के ही देखते हैं, इफ तुम, यू हैड वर्कड हार्ड, ठीक है, तो तुम पास हो जाते, यू वुड हैव पास्ड। अब एग्जाम दे ना दे वो आपके ऊपर है, या जो भी आप स्ट्रक्चर बनाए। तो इसमें हुआ क्या दोस्तों कि पास्ट के इमेजिनेशन जो सिर्फ अब अफसोस कर सकते हैं, उसके लिए आपको पास्ट परफेक्ट टेंस हैड प्लस V3, ठीक है, और ये जो भी रहे का यूज करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग यूज करेंगे दोस्तों वुड हैव प्लस V3, ये फर्क है। अब आप एक बार थोड़ा सा समराइज कर देते हैं कि सेकंड कंडीशनल सेंटेंस अभी, प्रेजेंट या आगे, फ्यूचर, आगे भी बोल रहे हैं फ्यूचर भी बोल रहे हैं, ताकि आप समझ जाए के लिए जब सपना देखते हैं, इच्छा जाहिर करते हैं, तो उसके लिए सेकंड कंडीशनल सेंटेंस का यूज करते हैं। और अगर आप पास्ट का कोई अनफुलफिल्ड कंडीशन, यानी जो पूरा नहीं हो सका, या होना था नहीं हुआ, या नहीं होना था हो गया, उसके लिए आप इमेजिन कर रहे हैं जो कि अब पॉसिबल नहीं है, सिर्फ अफसोस कर सकते हैं, तो उसके लिए थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का यूज करते हैं, चाहे वो एक्शन हो, चाहे वो पोजीशन हो, चाहे वो आप स्टेट ऑफ बीइंग दिखाएं, यही तीन तरह का सेंटेंसेज हो सकता है। और इसके साथ एक चीज और, अगर हिंदी में चाहे वो एक ही तरह का क्यों नहीं लगे, लेकिन आपको सुनने में या दूसरे को बताने में सेंस आ रहा है पास्ट का या प्रेजेंट या फ्यूचर का, तो वो आपको डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है, तभी आप सही बना सकते हैं। जैसे इसमें लिए हैं, अगर मेरे पास कार होता तो मैं लंबी यात्रा पर जाता, यदि मेरे पास, एक छोड़ो ऐसे लिख दिए, यदि मेरे पास कार होता तो मैं लंबी यात्रा पर जाता। अब दो आदमी है, ठीक है, या दो ग्रुप है, दोनों सेम है, लेकिन सिचुएशन कंडीशन के अकॉर्डिंग, हिंदी सेम है या रखे हैं जान के दोस्तों, सिचुएशन कंडीशन सेम है, ठीक है, तो वहां पर ग्रुप में बात हो रही है पास्ट की कि अरे अगर वहां पर मेरे पास कार होता तो हम भी पूरे दुनिया घूमते या कुछ भी करते, उस टाइम की बात कर रहा हो, तो वो क्या हो, आज बात कर रहा हो, अब कुछ कर नहीं सकता, आज चला भी जाए वो काम कर भी ले, लेकिन उस दिन का काम आज नहीं कर सकता है, तो वो हमारा पास्ट होगा, तो थर्ड लगाएंगे। और अगर आज बात कर रहे हैं जो कि अभी के लिए या आगे के लिए, तो वहां हम लोग सेकंड लगाएंगे, चाहे हिंदी में एक तरह का क्यों नहीं दिखे। और यहां पर एक चीज और है, ये तो एक्शन की बात कर रहा था, यहां पर ये हमारा पास होना पोजीशन की बात करता है। आप जानते हैं तीन ही तरह का सेंटेंस हो सकता है दोस्तों, एक्शन, पोजीशन या स्टेट ऑफ बीइंग। तो अगर मेरे पास, इफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, हैड अ कार, इफ आई हैड अ कार आई वुड go
टू अ लॉन्ग ड्राइव। तो दोस्तों ये होता, और इसी में अगर ये पहले की बात कर रहा है, अभी सिर्फ अफसोस कर रहा है, तो यहां पर दोस्तों हमारा हो जाता इफ आई हैड, ये क्या हुआ अभी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, हैड अ कार। ये दोनों में फर्क है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो हम क्या करते, आई वुड हैव गोन टू अ लॉन्ग ड्राइव। ये सिर्फ अफसोस कर रहा है। क्लियर कंसेप्ट। अब आइए दोस्तों एक पोजीशन का भी देखते हैं। पोजीशन की अगर बात करें, यदि मैं एक चिड़िया होता, अपने बारे में बात कर रहा, तो ये भी देख ले, इफ आई, यहां पर एक कंसेप्ट है दोस्तों, इफ आई वर अ बर्ड, तो हम क्या करते हैं, आई वुड फ्लाई, कहां, इन द स्काई। तो ये होता दोस्तों, लेकिन यहां पर कंसेप्ट ये है कि सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे आई रहे, चाहे ही रहे, चाहे शी रहे, चाहे इट रहे, चाहे राम रहे, चाहे सीता रहे। कहने का ये मतलब है कि जब इमेजिनरी सिचुएशन को दिखाना है तो वहां पर दोस्तों वाज का यूज नहीं किया जाता है, सभी सब्जेक्ट के साथ वर का ही यूज किया जाता है। बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये वुडी हमारा रहेगा, जो भी रहे, ये यहां पे ये कंसेप्ट था। अब आइए इसमें देखते हैं, अगर मैं अमीर होता तो एक घर खरीद लेता, यानी कि अफसोस कर रहा। ये अगर अभी के सिचुएशन की बात करें तो वो मैं खरीदता, या जो भी आपको हिंदी में लगे दोस्तों, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर उससे पास्ट की बात हो रही है और सिर्फ ये हो रहा है कि अभी सिर्फ अफसोस कर रहा है, तो दोस्तों आपको थर्ड कंडीशनल सेंटेंस लगाना पड़ेगा, चाहे वो एक्शन हो, पोजीशन हो, या स्टेट ऑफ बीइंग हो। तो स्टेट ऑफ बीइंग कैसा होगा ये देख ले, इफ मैं और अमीर होता, इफ आई हैड, ये दोस्तों कंटिन्यूस में दिखाते हैं, इफ आई हैड बीन मोर रीच, तो हम क्या करते हैं, तो मैं एक घर खरीद लेता। तब क्या करते, आई वुड हैव, यहां हैड कभी नहीं होगा दोस्तों, आई वुड हैव बाउट या परचेज बाउट अ हाउस। तो ये इस तरह से दोस्तों आप चाहे एक्शन दिखाएं, पोजीशन दिखाएं, स्टेट ऑफ बीइंग दिखाएं, आप इस तरह से अगर पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो आपका सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर कभी कंफ्यूजन नहीं होगा दोस्तों। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आप इसे कुछ सीखे हो, प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों, रिलेटिव्स, चाहे जो भी हो नीडी, उसे शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।